हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। मार्गदर्शन के अंतर्गत आज हमने एक और महत्वपूर्ण विषय लिया है जो सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। हम बात कर रहे हैं आज बच्चों के कैरियर में माता पिता का योगदान और हस्तक्षेप। इन दोनों ही बातों पर हम गौर करेंगे। इस विषय पर विस्तृत पूर्वक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है झांसी से पधारे हुए मनोचिकित्सक भी कहें, साइकोलॉजिस्ट भी कहें, हमारे बीच में है डॉक्टर अवनींद्र कौशिक जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आकाशवाणी छतरपुर के स्टूडियो में। धन्यवाद रविंद्र जी। जैसा कि हमने विषय लिया है आज का, बच्चों के कैरियर में माता पिता का योगदान और हस्तक्षेप, तो हम शुरुआत करना चाहेंगे कि जो बच्चे हैं उनके जो कैरियर बनने की शुरुआत होती है वो कब से शुरू हो जाती है? हाँ, आजकल ये एक बड़ा सवाल हमेशा उठता है कि हम एक कक्षा 8 के बच्चे से, कक्षा 6वीं के बच्चे से पूछते हैं जी कि तुम्हारी ज़िंदगी का, तुम्हारे करियर का गोल क्या है, बिल्कुल, क्या लक्ष्य है। और वो एक टाइम ऐसा होता है जब सीखने का, ज्ञान अर्जित करने का समय होता है और उस समय आप उसको थोप देते हैं कि तुम्हें बनना क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको किसी भी फील्ड में जाना हो, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप अपना लक्ष्य नहीं पा पाएंगे। और उस समय हमने उस पर एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कलेक्टर बनना है, और उसके लिए जो जरूरी नॉलेज है, ज्ञान जो जरूरी है, आवश्यक उस फील्ड में सफल होने के लिए, उसको हमने नज़रअंदाज कर दिया और हाईलाइट कर दिया कि हमें बनना क्या है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, हम तो ये भी देखते हैं कि आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चे, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, बहुत छोटी एज ग्रुप होती है, उस समय भी माता पिता उनमें कैरियर देखते हैं। सब्र का बांध उनका कई बार टूट जाता है कि मेरा बच्चा तो पढ़ नहीं रहा है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, जबकि अभी तो उसकी शुरुआत भी नहीं हुई। हाँ, ये जो हम प्रेशर डाल रहे हैं ना, एक तो हम बच्चे का बचपन छीन रहे हैं। बिल्कुल कि जब उसको मैदान में खेलना चाहिए उस समय हम प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम्हें आईएएस बनना है, तो उसका बचपन भी गया और उसको आईएएस क्या होता है ये भी नहीं पता है। दूसरा, जो सीखना होता है, जो लर्निंग की प्रोसेस है, वो बड़ी टेंशन फ्री होती है कि आप जितना कम दबाव डालेंगे बच्चा उतना अच्छा सीखेगा। बिल्कुल। लेकिन उसके ऊपर आपने प्रेशर डाल दिया कैरियर का, जो आपने बोला ना कि पेरेंट्स टेंशन में आ जाते कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा, उसका क्या होगा। तो बच्चे जब देखता कि हमारे माता पिता स्ट्रेस में है तो वो स्ट्रेस में आ जाएगा, तो सीखना कम हो जाता है उस स्ट्रेस की वजह से, और बच्चे का वो लक्ष्य तो खैर बड़ी दूर की कौड़ी हो जाती है और नॉलेज भी कम हो जाती है उसकी। हम बात करना चाहेंगे परिवेश की, कि किस तरह का परिवेश रखें, किस तरह का माहौल रखें कि जो कैरियर है वो अपने आप ही बनता जाए, उसमें जो चिंता वाली बात है वो आगे आ ही ना। देखिए, जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है अभी आज की शिक्षा की, हमने उस शिक्षा को नौकरी परक बना दी। बिल्कुल बिल्कुल। कि हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े तो इसको एक बहुत अच्छी नौकरी मिले, जबकि शिक्षा का जो उद्देश्य रहा है वो रहा है आजीविका। बिल्कुल। कि हम जब पढ़ के निकले तो हमारे पास एक आजीविका हो, जरूरी नहीं है कि वो नौकरी हो, एक हमारे खुद का व्यवसाय भी हो सकता है, या हम कोई भी काम शुरू करें जिसको आज हम स्टार्टअप बोल रहे हैं कि हम 4 लोगों को और काम दे सके। तो बात आजीविका की, और आजीविका कब होगी? जब आपके पास ज्ञान होगा। बिल्कुल। तो आप कुछ भी कर सकते। तो मेरा पेरेंट्स से हमेशा कहना रहता, मुझे तो सैकड़ों मिलते हैं जो एक नर्सरी में पढ़ने वाले या 12 साल के बच्चे के बारे में मुझसे पूछते हैं कि मेरा बच्चा क्या बनेगा। तो मैं उनसे यही बोलता हूँ कि आप ये छोड़ो, आपका बच्चा क्या बनेगा, आप उसको जितना ज्ञान दे सकते हैं दे दें, तो आपका बच्चा वो बन जाएगा जो आपने सोचा नहीं हो। तो बात यहाँ शिक्षा प्रणाली की हुई है, तो क्या आपको क्या लगता है जब मनोचिकित्सक कि इस जो शिक्षा प्रणाली है वो क्या क्या सुधार की आवश्यकता है? देखिए, एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर तो मैं ये बोलूँगा कि शिक्षा प्रणाली तो अच्छी है, लेकिन जो एक नंबर गेम शुरू हुआ है ना, कि 99.99 या 100% नंबर आना चाहिए, बिल्कुल, उस पे हमने जोर दिया है, नंबरों पे। बिल्कुल, बिल्कुल। अब हम एक टॉपर को देख रहे हैं कि टॉपर के 100% मार्क्स आ रहे हैं किसी भी बोर्ड के एग्जाम में, लेकिन अगर हम उसको पकड़ के बैठ के पूछें कि उसकी नॉलेज कितनी है, तो शायद उसकी नॉलेज 80% वाले बच्चे से कम होगी। बिल्कुल। क्योंकि एग्जाम अलग चीज हो गया, नंबर अलग हो गए और ज्ञान अलग हो गया। कभी कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो बोर्ड के टॉपर को कभी आप नीट के टॉपर की लिस्ट में नहीं देखेंगे, जेईई के टॉपर की लिस्ट में नहीं देखेंगे, और किसी भी एग्जाम की, एडमिशन एग्जाम हो या किसी नौकरी के एग्जाम में, आप उसको बोर्ड के टॉपर को उस नौकरी या एडमिशन के टॉपर की लिस्ट में नहीं पाएंगे। तो ये फर्क है नंबर का और ज्ञान का। और हमने ये जोड़ दिया है कि अगर नंबर अच्छे आ रहे हैं तो वो इंटेलिजेंट है, जबकि वैसा कुछ भी नहीं है। हम अब बात करना चाहेंगे अपने विषय पर, बच्चों के जो माता पिता हैं उनका योगदान और हस्तक्षेप। तो कई बार माता पिता की पसंद नापसंद, बच्चे की नापसंद
और पसंद बनाना पड़ता है, तो ऐसा क्यों है? कई बार ऐसा होता है कि नहीं, दादाजी डॉक्टर थे, पिताजी भी डॉक्टर थे, तो अब आपको भी डॉक्टर ही बनना है। तो इस तरह की जो सोच है वो किस तरह से हमारे बच्चों पर दुष्प्रभाव डाले? अगर हम उसको थोड़ा सा एक पॉजिटिव वे में देखेंगे, पेरेंट्स का ये सोचना अपने बच्चों के बहुत ही उज्जवल भविष्य के लिए, बिल्कुल, तो उनका वहाँ तक सोचना जायज है कि उनके बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा बने, बहुत अच्छी पढ़ाई करे, बहुत अच्छी नौकरी हो, बहुत अच्छी आजीविका हो उसकी। लेकिन जो जबरदस्ती होती है ना, कि हम जब बात करते हैं ना कि हमें अपने लड़के को डॉक्टर बनाना है, हमें अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है, हमें उसको आईएएस बनाना है, लेकिन बच्चे को बनना है या नहीं बनना है इसकी कोई बात नहीं हो रही। हमने बच्चे से ये नहीं पूछा कि बाकी में तुम ये बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते हो। हमने बच्चे के अंदर वो एप्टीट्यूड नहीं देखे हैं कि वो बच्चे एक डॉक्टर, इंजीनियर या एक साइंटिस्ट बनने लायक है या नहीं है। अगर वो पढ़ भी लेगा तो क्या बाकी में वो साइंटिस्ट बन पाएगा? बिल्कुल, उसको हम बिल्कुल नजरअंदाज करे हुए एक तरफ हमने रख दिया, वो हमने ठान लिया। जो अभी हम लोग आपसे जो हमारी बात हो रही थी कि हम ये चाहते हैं कि हमारे गमले में जो बारहमासी का पेड़ लगा हुआ है, प्लांट लगा हुआ है, वो गुलाब के फूल देने लगे। बिल्कुल, और उसमें हम कितनी खाद डालते रहें, जैसे हम बच्चे को कोचिंग में भेज देते हैं और खाद डालते रहेंगे, पानी डालते रहेंगे और सालों गुजर जाएंगे और तब भी हम लगे रहेंगे कि इस बारहमासी में गुलाब के फूल निकले। पॉसिबल नहीं है। तो आपके गुलाब के फूल तो निकले नहीं, लेकिन वो बारहमासी भी सूख गया। बिल्कुल, बिल्कुल। अब बारहमासी को बारहमासी रहने दो ना, उसमें ढेर सारे जब फूल लगेंगे तो गुलाब से ज़्यादा खूबसूरत वो प्लांट लगेगा। लेकिन हम इस बात को नहीं समझ रहे हैं। हमारा बच्चा नहीं है इंजीनियर बनने लायक, वो एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है, एक बहुत अच्छा राइटर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। लेकिन आप उसको तुले हैं तो वो डॉक्टर तो बना नहीं, हो जो बन सकता तो बन नहीं पाया। जो उसके अंदर की काबिलियत थी वो आपने मार दी। बिल्कुल। तो बड़ा सीधा सा है कि पेरेंट्स का योगदान है, लेकिन आप उस पर ज़बरदस्ती जब करते हैं ना, हस्तक्षेप, ये जाने बिना कि हमारा जो बच्चा है वो बना किस लिए है। बिल्कुल। हम सब एक स्पेसिफिक टेम्परामेंट लेके आए हैं, एक स्पेसिफिक स्किल, एक इंटेलिजेंस लेके आए हैं और हर फील्ड के लिए कुछ बनने के लिए आए हैं, लेकिन आप जबरदस्ती आप बना रहे हैं। तो बात वही होती है कि आपको मतलब ये लगता है कि हमारा जो कटहल का पेड़ है, मतलब मैं एग्जांपल ही दे रहा हूँ आपको कि हमारे कटहल के पेड़ पे अनानास उगने लगे, जो संभव नहीं है। और जब हमें कभी लगा कि कटहल महंगे हो गए हैं तो हमारे अनानास के पेड़ पे कटहल उगने लगे। बिल्कुल। तो हम जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ में, वो हम उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। आप देखिए कितने बच्चे हैं जिनको हम जबरदस्ती साइंस पढ़ाते हैं। हमें पता है कि 10th में उसको मैथ में मुश्किल थी, उसको साइंस में मुश्किल थी, फिर भी हमने उसको 12वीं में साइंस दिलाई। और बच्चा 2 साल स्ट्रगल करता रहा सिर्फ इसलिए कि आप उसको इंजीनियर या डॉक्टर बनाना चाह रहे थे। बिल्कुल। तो वो डॉक्टर इंजीनियर तो दूर की बात हो गई, उसको 12वीं में पास करने में मुश्किल हो गई। अल्टीमेट क्या हुआ, उसने कभी कॉमर्स ले ली, कभी ह्यूमैनिटीज ले ली, या इतने झटके उसको पड़े कि उसका पढ़ाई से मन लग गया। बिल्कुल। तो वो जो एक बेरोजगारों की फौज खड़ी हुई है लाइन, उसमें वो शामिल हो गया, एक काबिल बच्चा। बिल्कुल। क्योंकि उन 2 सालों में उसको अपनी काबिलियत पर शक होने लगा कि हम तो यार कुछ कर नहीं सकते। तो ये है वो जो पेरेंट्स ने उसका अच्छा भला भविष्य खराब किया है। उनकी नजर में अच्छा था, लेकिन आपने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि आपका बच्चा क्या बन सकता था और आप बनाने पे क्या तुले थे। बिल्कुल। एज ए साइकोलॉजिस्ट आप क्या मानते हैं जो इस तरह की सोच आई है माता पिता की या समाज में, जो हमारे बच्चों पर हावी हो रही है, और जो कैरियर को लेकर असुरक्षा की जो भावना है वो कैसे बनी है? देखिए, अब क्या है कि हर पेरेंट्स चाहता है, हर बच्चे ये चाहता है कि उसके बच्चे को एक सरकारी नौकरी, जी, और सरकारी नौकरियों की संख्या बड़ी सीमित है। बिल्कुल। और हर साल कुछ निकलती हैं, कुछ हजार नौकरियां निकलेंगी अलग अलग डिपार्टमेंट की, और उसमें जो भी सिलेक्ट हो रहे हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं जो पहले दिन से पूरी ताकत उन्होंने लगा दी। बिल्कुल। और जब वो पढ़ रहे थे उस दौरान उन्होंने ज्ञान लेना शुरू किया, नॉलेज लेना शुरू करी। अब चाहे वो इंग्लिश हो या मैथ हो, उस समय से उन्होंने अपने उसके बेसिक क्लियर करके रखे, तो वो आज निकल रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि नौकरी 1000 है और 8 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं। बिल्कुल। उन्हीं 1000 को मिलेगी जिन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है, या डार्विन का सिद्धांत है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो वही सर्वाइव कर पाएगा जो बिल्कुल अपने आप को फिट है, या जिसने अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लिया है। अब दिक्कत क्या हो रही है कि हमने बच्चे को भेज तो दिया कि तुम नौकरी दो, कोचिंग में भी भेज दिया, लेकिन बच्चा उस लायक नहीं है। अब IAS में आप भेज रहे हैं, 8 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, 5 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं और 800 पोस्ट है। ठीक है, वो नहीं था उसके लायक।
आप उसको एसएससी के एग्जाम की तैयारी करा देते, आपके बैंक के क्लरिकल की तैयारी करा देते। आप क्यों उसको थोप रहे हो कि तुम्हें कलेक्टर ही बनना है, ये जानते हुए भी कि आपके बच्चे के पहले साल बिल्कुल इतने कम नंबर आए हैं कि अगले 5 सालों में भी वो सिलेक्ट नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो ये जो थोपने वाली बात है, और हमें लगता है कि अब हमारा बच्चा कुछ बड़ा बन जाएगा तो हमारे समाज में जलवे हो जाएंगे, एक स्टेटस हमारा बहुत हाई हो जाएगा। वो एक मृग मारीचिका के पीछे हम घूम के ना अपने बच्चों का करियर पूरा मिट्टी में मिला रहे। बात सोशल स्टेटस की हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम पसंद नापसंद बच्चों पर थोप रहे हैं, क्योंकि हमें जिस समाज में रहना है वहाँ वो चीज़ मेंटेन भी रखनी है। तो कई सारे स्टूडेंट होते हैं, किसी का डांसिंग में शौक है, किसी का कुकिंग में शौक है, होटल मैनेजमेंट में जाना चाहता है, लेकिन उनका जो सामाजिक स्टेटस है वो बनाना चाहते हैं तो वहाँ नहीं भेजना चाहते, जबकि उनका जो ऑप्शन है, उनकी जो पसंद है वो है। हाँ, तो ये कहाँ आड़े आ रही है? नहीं, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो बात होती है ना एप्टीट्यूड की, और आजकल ज़्यादातर मैं भी करता हूँ, मेरे पास भी स्टूडेंट्स आते हैं या बहुत से स्कूलों में मैं कर रहा हूँ एप्टीट्यूड, और उस एप्टीट्यूड टेस्ट के बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि बच्चा किन किन फील्ड्स में जाके सक्सेसफुल हो सकता है। पढ़ कहीं पे लो, लेकिन आप सफल किन क्षेत्रों में होंगे, बात उसकी है। अब हो क्या रहा है कि हमें एक तो ये थोड़ा सा जागरूकता की कमी है या अनभिज्ञता कह लें हम उसको, कि हमें ये नहीं पता है कि हमें लगता है कि हमारा बच्चा अगर डांस के फील्ड में जा रहा है, मास्टर ऑफ डांस कर रहा है, एम डांस कर रहा है, एम म्यूज कर रहा है, तो हमें ये लगता है कि हमारा बच्चा नचैया गवैया बन रहा है। क्योंकि हमें तो ये लगता है ना कि वो तो कलेक्टर बनेगा तभी हमारा स्टेटस होगा। तो आप तो ये देखो ना कि वो हो सकता है इतना बड़ा डांसर बन जाए कि देश का जाना माना क्लासिकल डांसर हो। बिल्कुल, इतने बड़े बड़े हुए, बिरजू महाराज जैसे लोग हुए हैं, तो वो भी हो सकता है, सिंगर भी हो सकता है, या अगर उसके कुकिंग में है, उसको अगर वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है तो देश का जाना माना शेफ हो सकता है। बिल्कुल। तो आप बच्चे को वहां भेजिए जिसके लिए वो बना है। आप मतलब जबरदस्ती साइकिल में आप ट्रक का इंजन लगा के दौड़ाना चाह रहे हैं तो साइकिल भी नहीं चलेगी और वो ट्रक का इंजन बेकार हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो जिसके लिए बना है, पेरेंट्स को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारा बच्चा है किस लेवल का, और जिस लेवल का है, जिस फील्ड में वो कुछ कर गुजरने की क्षमताएं रखता है, वहां पर भेजें। हमने बात की बच्चों के कैरियर में माता पिता का योगदान और हस्तक्षेप। अब हम बात करना चाहेंगे जो माता पिता है, उनकी सोच को किस तरह से बदला जाए कि जो हमारे बच्चे हैं उनकी पसंद और नापसंद में वो शामिल हो जाएं आसानी से। हाँ, अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इसमें बहुत कुछ रोल समाज का भी है और उन स्कूलों के भी है जहाँ पे उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। और उन स्कूलों में अगर उन पेरेंट्स के साथ बैठाल के ये बताया जाए कि देखो, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, सिविल सर्विसेज और इन सब नौकरियों के अलावा भी करीब 10,000 करियर ऑप्शंस हैं जी, कि जहाँ पे आपका बच्चा एक बहुत उज्जवल भविष्य बना सकता, तो उनके अंदर एक जागरूकता बढ़ेगी। अभी क्या हो रहा है, एक मार्केटिंग हो रही है कि आप शहर के बाहर निकलेंगे तो आपको सिर्फ होर्डिंग दिखेगी, कहीं पे नीट के टॉपर की फोटो होगी, कहीं जेईई के टॉपर की फोटो होगी, कोचिंग वालों ने लगा रखे, कहीं पे सिविल सर्विसेज के टॉपर की फोटो होगी। तो पेरेंट्स को सिर्फ वही दिखता है कि लिमिटेड 5 या 10 ऑप्शन जी। तो ये एक समाज का जो सामाजिक बहुत से संगठन है, बहुत से क्लब्स भी हैं, बहुत से एनजीओज भी हैं और स्कूल और कॉलेज है, कम से कम अगर वो इस बात की जागरूकता फैलाएं कि ये सिर्फ 10 नहीं है, 10,000 फील्ड्स हैं जी, जहाँ पे ये जा सकते हैं। और जिस दिन उन्हें ये पता चलेगा कि ये फील्ड भी हो सकती है, तो लोग इस चूहा दौड़ से बाहर निकल के अपने बच्चे को वहां भेजना शुरू करेंगे जिसके लायक वो है। हमारे उन विद्यार्थियों के लिए, उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने अपने माता पिता या बुजुर्गों के कहने के अनुसार अपनी पसंद नापसंद बना ली है कैरियर अवसर के लिए? हाँ, अब हो क्या रहा है, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। और कभी आप भी पूछेगा, कभी आप 8 साल के बच्चे से पूछेंगे कि तुम्हें क्या बनना है, तो बोले डॉक्टर बनना है। उसको डॉक्टर नहीं बनना, बचपन से सुनता चला आ रहा है कि बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना है, तो अब उसको लगने लगा कि उसका वही लक्ष्य है। और बड़े होते होते जब तक वो 12वीं में आता तो उसको लगता नहीं डॉक्टर बनना है। लेकिन कभी अगर हम उसको अकेले में बिठाल के पूछे ना कि बाकी में तुम्हें बनना है या तुम्हें बनाया जा रहा है, तो बात वही होगी कि मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं है, ये तो मुझे बचपन से बोला गया था, तो मुझे लगने लगा कि शायद यही मेरा टारगेट। बच्चे को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि अगर वो फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकता ना, तो वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करे, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करे, क्योंकि वो टाइम तो लौट के नहीं आएगा। वो 2 साल 3 साल आप देखते होंगे कोटा में, या आप यहाँ पे भी, सभी शहरों में भी देख रहा हूँ कि बच्चे 3-3 साल नीट की तैयारी कर रहे हैं और बॉर्डर लाइन
पर फेल हो रहे हैं, पास नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल 140 नंबर आ रहे हैं, 130 नंबर आ रहे हैं, तो मतलब बड़ा क्लियर है कि आप सेलेक्ट नहीं हो रहे, आप फील्ड बदल, आप वहाँ चले जाओ जहाँ पे आप कुछ कर सकते हो। हम उस पायदान की बात करें अगले स्टेप की कि कैरियर में सेटल हो गए हैं, बच्चा कैरियर में सेटल हो गया है, अब वो अपनी पसंद से भी कुछ बच्चे सेटल होते हैं और अपने थोपी गई पसंद के अनुसार भी कैरियर सेटल होते हैं। तो अब जो आगे की लाइफ उन्हें निकालनी है वो क्या फ़र्क पड़ता है इसमें? हाँ, उससे देखिए बड़ा फ़र्क पड़ता है कि आपने बहुत से बार देखा होगा कि मिड लाइफ चेंज लोग करते हैं कि इंजीनियरिंग पढ़ी थी लेकिन बाद में वो ऑथर बन गए, इंजीनियरिंग पढ़ी थी बाद में फिल्मों में चले गए या खिलाड़ी बन गए। तो अगर उसको ये लगता है कि बाकी में उसके अंदर जो क्षमताएं थी उसकी ओरिजिनल, अगर वो उस फील्ड में वापस आ सकते तो आ जाए। बहुत से डॉक्टर्स को मैंने देखा कि उन्होंने डॉक्टरी छोड़ के बिजनेस शुरू कर दिया क्योंकि वो बिजनेस करना चाहता था लेकिन उसको डॉक्टर बनाया गया था और डॉक्टर बनने में उसको मजा नहीं आ रहा था, अल्टीमेटली वो लौट के आ रहा था। तो अगर आपको लगता है कि आप रिस्क ले सकते और लाइफ का सेटिस्फैक्शन आपको चाहिए है तो आप बिल्कुल अभी टाइम है, आप जंप स्विच कर सकते हैं। बिल्कुल। अंत में हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं के लिए, उन माता पिता के लिए, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि एक सही मार्गदर्शन में वो जाएं? मैं तो उन पेरेंट्स से हमेशा ये बोलता आया हूँ और आज आपके माध्यम से भी यही बोलूँगा कि आप ये देखिए कि आपका बच्चा क्या बन सकता, बजाय इसके कि आप उसको क्या बनाना चाहते हैं। और आप जब उससे बात करेंगे, थोड़ा नॉलेज देखेंगे और थोड़ा सा उसको बड़ा हो जाने दे, कम से कम 10 पास तो हो जाने दे, 10वीं में एटलीस्ट 9-10th में हो, तब आप बात करें। अब आप कक्षा 1 में बोलें कि नहीं मुझे तो अपनी लड़की को आईपीएस बनाना है, अरे तो भैया अभी उसको नहीं पता आईपीएस क्या है। अब उस दौरान सिर्फ आप बच्चे को जो बेसिक है ज्ञान देते रहे। बिल्कुल। बच्चा अगर ज्ञान सीखता रहे, जहाँ पे वो सीखने में अटक रहा है, उस हर्डल को, रुकावट को अगर हम हटा सकें तो बच्चा आगे बढ़ के और ज्ञान लेगा और जिस दिन उसके पास ज्ञान होगा उस दिन वो जो चाहेगा वो बन जाएगा। लेकिन हम इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं, हमने टारगेट को मेन फोकस कर दिया है और नॉलेज को हमने दूसरी वरीयता देते। मेरे पेरेंट्स से यही कहना है कि ज्ञान अगर आपका बच्चा हासिल कर रहा हो, नंबर आप भूल जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। कि आप उसकी नॉलेज है और नंबर 80% आ रहा है, बिल्कुल टेंशन नहीं लो, उसकी नॉलेज 100% वाले से ज़्यादा है। नहीं आए तो नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ नया सीख के आया है आज। बच्चे की पसंद नापसंद में हमारे माता पिता शामिल हों और उनके योगदान में अपना जो उनके कैरियर में योगदान दे सकते हैं वो दें। आज हमने जो विषय रखा था अपने मार्गदर्शन के अंतर्गत, बच्चों के कैरियर में माता पिता का योगदान और हस्तक्षेप, इस विषय पर हमारे बीच में थे, बहुत ही विस्तारपूर्वक जानकारी दे रहे थे साइकोलॉजिस्ट, कैरियर काउंसलर, झांसी से पधारे हुए थे डॉक्टर अवनींद्र कौशिक जी। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, सुनने वाले हमारे श्रोता जरूर लाभान्वित हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रविंद्र जी।